अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया स्लाइड शो लेके आए हैं जिस जो सेल्स लेजर के बारे में एक्सप्लेन करेगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं और कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो मेरे फ्रेंड्स इसको लाइक करते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों को इसके शेयर भी कर दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। First slide explains what is sales ledger. Sales ledger is an account for every customer of a business and records the money received for products or services. एक सूरत में यानी जितने भी कस्टमर्स हैं सेल्स लेजर उसका बनाते हैं, उसमें हर एक कस्टमर का एक अकाउंट होता है जिसमें जितनी सेल्स उसके साथ की जाती है ना, जो मनी वो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो उसको क्रेडिट करेंगे। प्लस व्हाट इज स्टिल ओड यानी उसको डेबिट करेंगे, सॉरी, एज अ अकाउंट रिसीवेबल उसको रिकॉर्ड करेंगे। या अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल उसको रिकॉर्ड करेंगे जो कि डेबिट एंट्री होगी, और उसमें से जितनी उसकी पेमेंट रिसीव होती जा रही है वो उसको क्रेडिट करते जाएंगे। तो आखिर में हमें उसका जो ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल जितना रहता है और जो बच गया है वो उसमें शो कर रहा होगा। दिस इज़ देन रिप्रेजेंटेड इन दी एनुअल अकाउंट्स। बैलेंस शीट में वो शो होगा एज अ ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे वो शो होगा। क्वेश्चन पहला जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Carl is a customer of Jason. Jason is the supplier and Carl is the customer. The balance of Carl's account on Jason's books is $200 डेबिट। इसका मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल है या ट्रेड रिसीवेबल है $200 का। कार्ल सेंड्स जेसन अ चेक फॉर $50। अब कार्ल ने जेसन को $50 भेज दिए, रिटर्न कर दिए। व्हाट इज़ द बैलेंस? तो जाहिर है $200 जब अकाउंट रिसीवेबल था और $50 का उसका चेक उसको वापस लौटाया गया, उसको रिटर्न किया गया, तो जो बैलेंस होगा वो $150 का रह गया होगा। तो कार्ल का डेबिट बैलेंस इन जेसन्स बुक्स means Jason have trade receivable from Carl. Carl sends $50, therefore Jason's receivable is $150. Next question is Khan bought goods for $220 less 20% discount. ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजीज। खान लेटर रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। उसने खान ने जो है कुछ $220 की जो परचेज की थी, वो हाफ ऑफ द $110 की उसने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी। अजीज एंटर्ड द रिटर्न्स इन हिज सेल्स रिटर्न जर्नल। हाउ विल अजीज पोस्ट दिस ट्रांजेक्शन टू खान्स लेजर अकाउंट? तो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, यानी वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न वाज $220 थी टोटल, और उसका जो आधा अगर करें तो $110 बनेगा। इसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट उसको 20% दिया जा गया है वो $22 उसका टोटल अमाउंट बनता है। तो नेट अमाउंट जो है वो बुक्स में जो आना चाहिए दैट इज़ $88। अब अजीज़ जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट में खान के सेल्स रिटर्न अकाउंट में $88 को डेबिट करेगा। दिस इज़ दी ट्रांजैक्शन, और जो सेल्स रिटर्न अकाउंट में वो डेबिट करेगा। Next question is Sally supplies goods to Jake. In Sally's books, Jake's account shows a debit balance of $350. Jake sends $75। ये भी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह है, और $350 में से उसका जो ट्रेड रिसीवेबल था या अकाउंट रिसीवेबल है वो जेक के अकाउंट में वो डेबिट होगा, और $75 जब उसको रिसीव होंगे तो उसमें से वो $75 कम करके उसका जो बैलेंस आएगा वो $275 आ जाएगा। ये उसकी वर्किंग है। डेबिट जो यानी अकाउंट रिसीवेबल इज़ $350 या ट्रेड रिसीवेबल,
और बैंक जब उसको $75 जब उसको रिसीव हुए तो बैंक को उसने जो है वो डेबिट किया और इसके अकाउंट रिसीवेबल को उसने या उसके सेल्स लेजर को क्रेडिट करेगा $75 से, और उसका जो बैलेंस रह जाएगा वो $275 है, विच इज़ अकाउंट रिसीवेबल, इसलिए उसको डेबिट बैलेंस के तौर पे शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स लेजर। ये बहुत आसान सा है। कैश सेल्स जो है ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। चेक पेड टू आ क्रेडिटर, यानी जिसको चेक पेमेंट करनी होगी वो इसमें चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर, और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है ये तो इसमें जाएगा, जर्नल में जाएगा। तो देखते हैं हमारा जो जो करेक्ट है वो ऑप्शन जो है वो सी था, और उसमें जो यानी जो पेमेंट होगी वो सेल्स लेजर में उसको क्रेडिट किया जाएगा। वाइन सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस $5,000 का लिस्ट प्राइस है, तो क्रेडिट यानी उसकी जो $5,000 की उसने लिस्ट प्राइस है। द कस्टमर वॉज अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड फर्दर 2.5% कैश डिस्काउंट। दोनों का फ़र्क है क्या? ट्रेड डिस्काउंट जो है ये तो जब रिकॉर्ड करने से पहले ही, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले डिडक्ट कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। और इसमें जो कैश डिस्काउंट है ये जो पीरियड है, यानी अब यहाँ पे ये है कि 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट वाज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द इनवॉइस डेट, यानी इनवॉइस की डेट कोई भी हो उसके 20 दिन के अंदर अगर वो कस्टमर उसकी पेमेंट करता है तो उसको 2.5% मजीद डिस्काउंट मिलेगा। तो हाउ मच डिड वेन क्रेडिट टू हिज सेल्स अकाउंट, ये देखते हैं ज़रा हम। इसमें से देखिए आप, पहले मैंने कहा जिस तरह $5,000 का -5% इसका डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा, और वेन विल क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट $4,750। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, जब उसको पेमेंट रिसीव होगी, अगर वो 20 डेज के अंदर रिसीव हुई है तो उसका जो है 2.5% मजीद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है वो ये दिखा रही है द फॉलोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट अपीयर्स इन सिंक्स सेल्स। इसको इनकम्प्लीट तो लिखा गया था क्वेश्चन में, मगर मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, तो आपकी आसानी के लिए आप काइंडली इसको देखते जाएं। बैलेंस उसको जो है डेबिट बैलेंस था, क्योंकि बशीर का अकाउंट रिसीवेबल है तो इसलिए उसका डेबिट बैलेंस आएगा। अब मज़ीद सेल्स हुई तो मज़ीद सेल्स अकाउंट रिसीवेबल है $620 की, वो मज़ीद ऐड होके यानी 800 में $620 मज़ीद ऐड हो जाएंगे, तो टोटल बैलेंस 1420 डेबिट बैलेंस आएगा। अच्छा, सेल्स रिटर्न की है, अब बशीर साहब ने कुछ $30 की जो सेल्स रिटर्न की हैं, तो वो जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अकाउंट टोटल अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 1390 डेबिट होगा, और कस्टमर यानी बशीर साहब ने पेमेंट की है वो $80 की, जो उसको क्रेडिट किया जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, और उसका जो बैलेंस है वो विल हैव $590 डेबिट बैलेंस, यानी ये बैलेंस उसका बाकी बच जाएगा, यानी $800 जब उसको रिसीव हो जाएंगे तो $590 जो है उसकी बाकी अकाउंट रिसीवेबल बच जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इट शोज द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन एडवर्ड्स सेल्स लेजर, ये सेल्स लेजर दिखा रहा है, और सेल्स का जो यानी उसका जो अकाउंट रिसीवेबल है, एन का अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट है ये, और उसमें 21,500 इस अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल है, और सेल्स रिटर्न हुई है $500 की, तो 21,000 का जो डेबिट बैलेंस यानी अकाउंट रिसीवेबल बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। एंड पेड $10,000 बाय चेक एंड अवेयर $200 एज कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आप देखिएगा, यानी 10,000 जो उसने पेमेंट की है उसको मज़ीद $200 की
मज़ीद उसको गुंजाइश या डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। और ये यकीनन उसने कुछ पीरियड के दरमियान अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। तो उस पेमेंट के दरमियान अंदर अंदर उसने जब पेमेंट की है तो $200 का मज़ीद उसको डिस्काउंट मिल गया। व्हाट इज़ द ट्रू बैलेंस? तो सेल्स का आप देखें, टोटल शुरू का जो अमाउंट था अकाउंट रिसीवेबल दैट वाज 21,500। सेल्स रिटर्न हुई है $500 की। पेमेंट उसको रिसीव हुई है $10,000 की। और कैश डिस्काउंट उसका जो उसको इसमें अवेल किया है वो $200 का है। तो टोटल जो उसको अमाउंट जो यानी जो बैलेंस रह जाएगा, यानी ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल जो रह जाएगा उसके अकाउंट में, दैट विल बी 10,800। नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या कहती है, ये लोगन रिकॉर्ड्स हिज सेल्स इनवॉइस इन अ सेल्स जर्नल। व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी सेल्स जर्नल के अंदर जब रिकॉर्ड करता रहेगा तो आखिर महीने में वो क्या करेगा। द कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड आफ्टर ईच इनवॉइस इज रिकॉर्डेड, यानी वाई इट इज़ डेबिटेड, कस्टमर का अकाउंट क्यों डेबिट किया जाता है, बिकॉज इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है हर कस्टमर का अकाउंट। द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल इज क्रेडिटेड टू द जर्नल लेजर। ये सेल्स है, टोटल सेल्स को हम जर्नल लेजर के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालू मेड फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज अकाउंट। और ये एक उसका कालू का अकाउंट है। आप अगर देखें तो इसके अंदर बहुत ही आसान है। क्रेडिट बैलेंस था उसका, रिसीवेबल था, यानी उसका जो $240 के उसका $228 उसको रिसीव हुए। और डिस्काउंट अलाउड जो है ये, यानी $240। एक्चुअली अगर पीछे हम जाएं तो इसका वो उसने दिखाया नहीं यहाँ पे, मगर एक्चुअली इट वाज $240 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। ये पोर्शन उसने सिर्फ पेमेंट का दिखाया है। दिस इज का उसको पेमेंट जब रिसीव हुई है तो दरोगबा कोई जो उसका कस्टमर है उसके अकाउंट को $240 की अकाउंट रिसीवेबल था, उसको उसने पूरा का पूरा क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। और बैंक में यानी इसकी जो कैश पेमेंट हुई है वो $228 की हुई है कैश। और उसमें से कैश डिस्काउंट अलाउड यानी $12 वाज अलाउड। दिस इज द कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट उसने मिला है। और 228 प्लस $12 को अगर हम ऐड करें तो 240 बनता है। तो उसकी जो पेमेंट की गई है ये वो पोर्शन उसने सिर्फ दिखाया है यहाँ पे हमारे समझाने के लिए। व्हाट ट्रांजैक्शन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, रोगबा पेड कॉलू बाय चेक आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आप देखिए ये कैश डिस्काउंट इसको कितने का मिला है, $12 का, राइट। और उसका जो बैंक यानी जो उसने चेक इशू किया है वो $228 का किया है। और टोटल अमाउंट रिसीवेबल जो था वो $240 का था। ये नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है, फारूक सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, अ चेक फ्रॉम अहमद वाज डिसऑनर्ड, हाउ वुड फारूक रिकॉर्ड दिस। यानी एक जो फारूक में जो अहमद को कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर की थी, कुछ सेल किया था। और उसने जब उसको पेमेंट की तो जो पेमेंट थी वो चेक जो था वो डिसऑनर का मतलब ये है कि बैंक में गया और बैंक वालों ने कहा कि साहब इसमें जितना इसका ये चेक है उतना अमाउंट जो है उसके अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिसऑनरिंग द चेक बाय द बैंक। तो हाउ वुड फारूक रिकॉर्ड दिस। अब ये फारूक क्या करेगा, फारूक रिकॉर्ड ये करेगा, receipts from customers और trade receivables are credited in the customers account। यानी अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी फारूक अहमद के अकाउंट को उसने जब पेमेंट उसको रिसीव हुई है, चेक उसको रिसीव हुआ है, तो उसने अहमद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और कहा कि साहब ये पेमेंट हमें रिसीव होगी। और उसका जो अहमद का जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। मगर बाद में पता चला कि जी वो पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर होने की वजह से वो अकाउंट रिसीवेबल दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो
फारूक ने जो पहले एंट्री पास की थी वो बैंक को उसने डेबिट किया होगा और अहमद के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, तो इसको बिल्कुल रिवर्स कर देगा वो। और रिवर्स कैसे करेगा कि फारूक के अकाउंट को वो डेबिट कर देगा एज फॉर एस्टेब्लिशिंग अकाउंट रिसीवेबल, और बैंक को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसका पेमेंट जो है वो उसको रिसीव नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल रिवर्सिंग एंट्री एक किस्म की होगी और उसको रिवर्स करके इस्टेब्लिश कर देगा कि अहमद से अभी जो है वो पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है और उससे अकाउंट रिसीवेबल है। ये हमारी स्लाइड थी और आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली आप इन स्लाइड्स को दो दो तीन तीन दफ़ा देखें, इसको समझें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और अगर इसमें समझने में कोई मुश्किल आती हो तो काइंडली लेट मी नो। ओके, अल्लाह हाफिज़।